कठे ही सुख कोणी, वठे ही सुख कोणी, तो सुख कठे है, कहाँ जाए? तो सुख प्राप्ति के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, कहीं बड़े बड़े ग्रंथों को टटोलने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भाई बहनों, महाभारत जी के अनुशासन पर्व में लिखी एक छोटी सी पंक्ति का अनुसरण अगर आपने अपने जीवन में कर लिया, सारे सुख खुद ब खुद चलकर आपके पास आएंगे, फिर आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कोई पूरी महाभारत जी नहीं सुना रही हूं, महाभारत जी की मात्र एक पंक्ति मेरे भाई बहनों जीवन की पूरी धारा ही बदल देगी। क्योंकि महाभारत जी किसी साधारण कवि की काव्य रचना नहीं है। महाभारत जी भगवान के 24 अवतारों में से एक वेद व्यास जी द्वारा बोले गए और इस संसार में प्रथम पूजनीय गणाधिनायक गणपति भगवान द्वारा लिखा गया एक महान मेरे भाई बहनों ग्रंथ है। तो उसी महाभारत जी के अनुशासन पर्व में स्पष्ट लिखा है कि मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदाहा, यानी गाय माता सारे संसार की माँ है और सारे सुख गाय माता के चरणों में ही निवास करते हैं। देखो कितनी सावधानी रखी मेरे भाई बहनों लिखने में। महाभूत 5 होते हैं, पंच महाभूत होते हैं। लिखने को ये भी लिख सकते थे कि मातरः पंचभूतानाम, लेकिन ऐसा नहीं लिखा गणेश जी ने, क्योंकि व्यास जी ने पहले ही कहा था कि मैं जो बोलूं वो गणेश जी आप बिना सोचे समझे तुरंत मत लिख देना। मैं जो बोलूं आप अपनी बुद्धि से पहले उसका विश्लेषण करना और आपको उचित लगे तो ही उसको लिखना। तो कितना मेरे भाई बहनों सावधानी रखी। मात्र पंचभूतानाम ऐसा नहीं लिखा, पंच महाभूत होते हैं फिर भी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि गणेश जी और व्यास जी महाराज दोनों जानते हैं कि आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में ऐसे खतरनाक जीव आएंगे कि पंच महाभूत तो होते ही है, लेकिन अपनी मर्जी से 1-2 और महाभूत भी बना देवे। कलयुगी जीवों का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए पहले से ही सावधानी रखी कि अगर कलयुगी जीव 1-2 महाभूत और भी बना देवे तब भी उनकी माँ गाय माता ही रहेगी। इसलिए लिखा मातरः सर्वभूतानां, सारे संसार की माँ गाय माता है और सारे सुख गौ के चरणों में मिलते हैं।